आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सरदार गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर के आता रहा है। इसलिए आप सभी लोगों से कहता हूं कि अधिकाधिक संख्या में विद्यार्थियों को शेयर करिए और लोगों को इस चैनल के साथ जोड़िए, ठीक है ना। 1-2 दिन में थोड़ी सी व्यस्तता ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा था मतलब मोबाइल को। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग यदि हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप सभी लोग यदि इस पे नोट्स आज भी बुक करना चाहते हैं तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे ही बुक कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेंगे। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो कि संबंधित है आपके टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची से। टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची में जब से काउंसलिंग स्टार्ट हुई है तब से लेकर के आज तक अभी कल ही तो स्टार्ट ही हुई है, लेकिन उसमें क्या है कि विद्यार्थियों को में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है? 13-3 13-5 को लेकर के और एनओसी को लेकर के, है ना। ये काफ़ी सारे कन्फ्यूजन उनके मन में आ गए हैं। मैं बताना चाहता हूँ इन सारे मुद्दों को लेकर के आज मैं क्लियरेंस देने वाला हूँ, क्योंकि ये एकदम पुख्ता और प्रामाणिक सूचनाएँ हैं। और मैंने आप सभी लोगों से कहा था ना कि एक लिस्ट से काम नहीं चलेगा, इसके बाद दूसरी लिस्ट भी आएगी, ठीक है। आपने देखा होगा कि आज समाचार पत्रों में भी दिया हुआ है कि जितने विद्यार्थियों को बुलाया गया है, भाई इतनी सारी वैकेंसीज फाइनल हुई हैं। 2021 टीजीटी पीजीटी फाइनल हुई, उसके बाद जो है आपको आरओ फाइनल हुआ, ठीक है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर फाइनल हुआ, एलटी ग्रेड फाइनल हो गया, काफ़ी विषयों की नियुक्तियाँ मिल गई, प्रतीक्षा सूची उनकी क्लियरेंस होने जा रही है, ठीक है ना। उसके बाद आप सभी लोगों को पीसीएस के रिजल्ट फाइनल हुए, अन्य भर्ती संस्थानों के काफ़ी सारे रिजल्ट्स फाइनल हुए हैं, वीडियो और एग्ज़ाम के ज्वाइनिंग मिली है विद्यार्थियों को। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इसकी वजह से ही आपके पद रिक्त हुए हैं और काफ़ी सारे विद्यार्थियों का प्रवक्ता में चयन हो गया था। जब प्रवक्ता में हो गया भाई वो टीजीटी कहाँ ज्वाइन करेंगे, है ना। इसकी वजह से ही आपकी सीटें रिक्त रह जा रही हैं। 90 विद्यार्थियों को बुलाया गया, लेकिन उसमें से काउंसलिंग कितने ने कराई? 32 ने। अब आप स्वयं सोच लीजिए। इसके बाद आप सभी लोगों को एक प्रतीक्षा सूची और देखने के लिए मिलेगी, जो काफ़ी सारे विद्यार्थियों का कल्याण करेगा। और यही कमोबेश स्थितियां आपकी 2021 टीजीटी पीजीटी की भी होने चल रही हैं। हालांकि अभी प्रवक्ता की प्रतीक्षा सूची नहीं आई है, लेकिन इसके बाद आप लोगों को प्रवक्ता की प्रतीक्षा सूची भी देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है ना। आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके प्रतीक्षा सूची में जारी कन्फ्यूजन को लेकर के। विद्यार्थियों का एक सवाल ये ज़रूर है कि भैया ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम नौकरी में हैं तो हमको एनओसी देना पड़ेगा, है ना। और 13-3 13-5 वालों का हम पहले ही बता दिए थे उसी दिन, अभी कल की ही वीडियो में, शाम की वीडियो में, कि 13-3 13-5 वालों का पहले से ही बता दिया गया भैया आप लोग जो है इसमें सम्मिलित मत होइएगा काउंसलिंग में, है ना। क्योंकि सारी चीज़ें डिजिटल हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन डिजिटल है, ठीक है। इसमें कोई भी रद्दो बदल या कोई भी जो है मतलब ऐसा वैसा चीज़ें नहीं हो सकती। जो पद रिक्त है उसकी जानकारी पहले से ही वेबसाइट पे मौजूद है। तो 13-3 13-5 वाले जो मतलब इसमें आ गए हैं, ठीक है ना, इसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि इन विद्यार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके पदों का रिक्त अध्याचन तो पहले ही भेज दिया गया शिक्षा निदेशालय। अब दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ेगा। जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद फिर उन नियुक्तियाँ मिल जाएगी, पता लगा उनके पद पे कोई और चयनित हो गया है ना। फिर वही जद्दोजहद शुरू होती है। इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी सर्विस में हैं, ठीक है ना, अगर वो प्रवक्ता पद के लिए चाहते हैं कि हमारा चयन हो, है ना, हम काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, तो फार्म में अगर आपने अपने आप को सर्विस में नहीं दिखाया है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि काउंसलिंग होने के बाद जब आप नियुक्ति लेते हो, है ना, जब आप नियुक्ति लेते हैं तो आप सभी लोगों को वो पद छोड़ना पड़ता है।
ठीक है। और अगर आपने फार्म में स्वयं को सरकारी कर्मचारी नहीं दिखाया है तो आपको एनओसी की क्या आवश्यकता, जब आपने उसका एडवांटेज लिया ही नहीं, है ना। जब आपने उसको शो ही नहीं किया कि हम एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको एनओसी की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। काउंसलिंग होने के बाद ये भी ज़रूरी नहीं कि काउंसलिंग होने के बाद भाई मेरिट बनेगी, उसमें आयु सीमा को देखा जाता है ना, आयु वर्ग को देखा जाता है, मेरिट को देखा जाता है। अगर सीटें पॉसिबल रहती हैं तभी आपको नियुक्ति मिलती है। पता लगे आप उधर से भी रिजाइन कर दो और इधर भी आपको ना मिले, तब तो आप हो गए कि वही स्थितियाँ हो जाएंगी फिर कि ना आप इधर को हुए ना उधर को हुए, ठीक है ना। तो एनओसी इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, ठीक है। एनओसी उन विद्यार्थियों के लिए है जो 13-3 या 13-5 में हैं, इसीलिए उनका डेटा मांगा गया है कि अगर आप 13-3 13-5 वाले हो, फार्मों में लिखा जा रहा है ये चीज़, है ना। इनके लिए चीज़ें हैं। आप लोग अगर प्रवक्ता में सम्मिलित होने चल रहे हो और एनओसी के लिए चिंतित हो कि भैया हमको एनओसी बनवाना है, इसके लिए बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, ठीक है। आप बिंदास काउंसलिंग में भाग लीजिए और आपको नियुक्तियां यदि मिल जाती हैं तो आप प्रशिक्षित स्नातक को लिखित तौर पे रिज़ाइन कर दीजिए और प्रवक्ता ज्वाइन कर लीजिए। बात समझ में आ गई ना, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग निश्चिंत होकर के काउंसलिंग में भाग लीजिए। कमोबेश यही स्थितियां आपकी 2021 की भी होने चल रही हैं। बहुत सारी सीटें रिक्त हैं जिसकी वजह आप सभी लोगों को आरओ असिस्टेंट प्रोफेसर और एलटी ग्रेड देखने के लिए मिलने वाली है ना। इन विद्यार्थियों का कल्याण इन्हीं 3-4 वैकेंसीज से होने चल रहा है और काफ़ी सारी सीटें आपकी जो लगभग जो है मतलब 700 के अबव सीटें खाली हैं, ठीक है, विभिन्न विषयों में। तो 2021 के विद्यार्थियों को भी पर्याप्त अवसर मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 2021 के जो हमारे भाई बहन हैं उनकी काउंसलिंग होने के बाद फिर द्वितीय सूची जारी होगी। क्यों? क्योंकि अन्य विद्यार्थियों का काफ़ी सारे जगहों पर चयन हो चुका है। तो चिंतित बिल्कुल भी होने की आवश्यकता नहीं है। आराम से आप सभी लोग धैर्य बनाए रखिए, सब कुछ बेहतरीन होगा। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों की, जो कि संबंधित है आपके योगी जी की कैबिनेट मीटिंग का। बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी आशाएं भी हैं। आज लोक भवन में लेने चल रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय कैबिनेट मीटिंग, है ना। और उम्मीद की जा रही है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिसूचना को जारी होने के संबंध में मंजूरी मिल सकती है ना। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि विभिन्न भर्ती संस्थानों में आपके आयु सीमा की छूट को लेकर के भी मुद्दा गर्म है, मतलब उस पर भी सहमति मिल सकती है, ठीक है ना। तो ये मीटिंग आज आप लोगों के खासतौर पर हमारे प्रतियोगी भाई बहनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने चल रहा है, इसलिए आप सभी लोगों को बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बेहतरीन ढंग से तैयारियां करिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए। कल कुछ भाइयों ने हमसे पूछा था, खासतौर पर मतलब विशिष्ट भाइयों ने, है ना, कि भैया एलटी ग्रेड पे क्या रोक लग गई है। नहीं, रोक नहीं लगी। मैं सोशल मीडिया की एक बात का जिक्र किया था, ठीक है ना। और वही निर्देश जो है उन्होंने तोड़ मरोड़ करके आप लोगों को सामने पेश किया गया था, जो कि संबंधित आपके एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची पर मौखिक रोक लगाने को लेकर के, ठीक है ना। लेकिन अब प्रतीक्षा सूची जारी हो गई तो विद्यार्थी क्या करते हैं कि मतलब कुछ लोगों का यही होता है कि चलो सोशल मीडिया पर र्यूमर ही फैलाया जाए, ठीक है ना। इससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी वैकेंसीज पे रोक नहीं लगी है। आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके यूपीपीएससी को लेकर के। पीसीएस में अतिरिक्त अवसर की मांग विद्यार्थियों की शुरुआत से रही है और हम सभी लोगों के भी जो ज्ञापन आदि प्रेषित किए गए थे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, है ना, वो तमाम चीज़ें मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में है और आज होने वाली कैबिनेट मीटिंग में विद्यार्थियों को खुशियों की सौगात दी जा सकती है, ठीक है ना। बहुत सारी उम्मीदें हैं, कई सारे प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है, कई सारे प्रस्तावों को इसमें फॉलोअप किया जा सकता है और आपके नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना भी आज की डेट में जारी हो सकती है, मंजूरी मिल सकती है, क्योंकि पूरा आयोग बन करके तैयार है। जो ड्राफ्टिंग में अशुद्धियाँ थीं उनका परिमार्जन किया जा चुका है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो आपकी नियमावली संबंधी पेचीदगियाँ थी उसको भी दूर किया जा चुका है। समकक्ष अर्हता और एलिजिबिलिटी को लेकर के जो विवाद था वो भी क्लियर किया जा चुका है
है ना। अब देखना यह है कि टीजीटी की नियमावली एलटी ग्रेड में लागू होती है या एलटी ग्रेड की नियमावली टीजीटी में आती है, ठीक है ना। वैसे टीजीटी की नियमावली एलटी ग्रेड में जाने की प्रबल संभावना है। अगर ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो हो सकता है कि आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता केवल एक नियमावली पर देखने के लिए मिल जाए, ठीक है ना, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाएंगी आपकी। जो ये मंतव्य दिया जा रहा है कि एलटी ग्रेड 2 चरणों में हो जाएगी, ऐसी परिस्थितियां फिलहाल तो नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि भैया एलटी ग्रेड 2 चरण में होगी। अरे एक चरण में परीक्षा करा करके तो उसका कायदे से रिजल्ट दे ही नहीं पा रहा है ना। विद्यार्थियों को साल साल, 1.5 साल, 2-2 साल इंतजार करना पड़ता है, तब रिजल्ट आता है, उनको नियुक्ति मिलती है। अब पता लगा 2 चरणों में कराएंगे तो पता लगा कि मतलब ये 3 साल में भी पूरी नहीं कर पाएंगे, है ना। जब टीजीटी उसी पद के लिए जो टीजीटी होता है प्रशिक्षित स्नातक, वो केवल एक चरण के लिए हो रहा है ना। उसी पद के लिए टीजीटी आपकी एक चरण में हो रही है, तो भैया क्या एलटी ग्रेड कहीं से बन के आया है ना। वो भी तो वही चीज़ें पढ़ाते हैं जो अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थी पढ़ाते हैं। तो आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आराम से आप सभी लोग तैयारियां करिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को स्नेह और आशीर्वाद इस अंगूठे के साथ, मतलब ठेंगा नहीं है ये लाइक का सिंबल है, इसके साथ प्रोवाइड करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों के उस मुद्दे को जो कि विद्यार्थी काफ़ी दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी में मुख्य सेविका की परीक्षा को लेकर के जो घमासान मचा हुआ है। विद्यार्थी परेशान हैं, हैरान हैं, क्या क्या हमारी परीक्षा तिथियां कब आएंगी। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसी जुलाई में आपकी परीक्षा तिथियां घोषित कर दी जाएंगी, पहला। दूसरा, ये जो कृषि प्राविधिक सहायक का डेटा विद्यार्थी इतने दिन से बकझक कर रहे थे, उनका डेटा प्रेषित कराया गया, तो अब विज्ञापन नहीं आ रहा है। विज्ञापन कहाँ से आना है? यूपी ट्रिपल एससी से आना है। तो विद्यार्थियों का यह मंतव्य है कि भैया थोड़ा सा आप प्रयास कर देंगे तो हम लोगों का विज्ञापन आ जाएगा। हर समस्याओं का निराकरण भैया ही करें, है ना। तो अगर आप लोगों का डेटा मैंने प्रेषित करवा दिया, जो डेटा इतने दिनों तक लटका पड़ा था, लेकिन मैंने आप सभी लोगों को 4 दिन पहले ही बता दिया भैया डेटा आप लोगों का भेजा जा चुका है, बाद में वो चीज़ें कन्फर्म हो गई, है ना। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए। कृषि प्राविधिक सहायक की वैकेंसी आप सभी लोगों को जुलाई लास्ट या उसके पहले भी या अगस्त के प्रथम सप्ताह तक देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। विज्ञापन की तैयारियां चल रही हैं और साथ ही साथ आपको स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग से भी 2-3 वैकेंसियां देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए, आने वाला समय आप सभी लोगों का है। और काफ़ी दिनों से विद्यार्थियों की ये समस्याएं रही हैं कि आखिर इतने दिन तक हम लोगों की परीक्षाएं नहीं हुई, विज्ञापन नहीं आया, विद्यार्थी ओवर एज हो गए। सिर्फ मैं पीसीएस की बात नहीं कर रहा, आरओ की बात नहीं कर रहा, एलटी ग्रेड जीआईसी की बात नहीं कर रहा, मैं अन्य भर्ती संस्थानों की भी बात कर रहा हूँ जिसमें पुलिस प्रोन्नति बोर्ड भी आता है ना। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के लिए भी जो परेशानियाँ विद्यार्थियों को झेलनी पड़ रही हैं, 5 साल से विद्यार्थियों को कोई वैकेंसी नहीं मिली, जिसकी वजह से लाखों लाख विद्यार्थी ओवरेज हो गए, है ना। अब उनकी उम्मीदें, उनकी आशाएं आयु सीमा में छूट को लेकर के बढ़ गई हैं कि अगर हमें आयु सीमा में छूट मिल जाती है तो हम भी आवेदन कर सकेंगे। इसके संबंध में लगातार प्रयास किए गए थे और उस प्रयास का परिणाम आप सभी लोगों को अवश्य ही मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। आज के प्रस्ताव में जाहिर सी बात है आयु सीमा में छूट को लेकर के विचार किया जा सकता है। अगर सब कुछ बेहतरीन रहा, अधिकारियों ने कुछ लाग लपेट नहीं किया, तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री महोदय इस पर मंजूरी दे सकते हैं। टेंशन मत लीजिए इस बात को लेकर के, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब ऐसा कोई प्रपोजल है जिसकी वजह से सरकार को काफ़ी कुछ नुकसान हो, इससे सरकार को फायदे होगा, है ना। आवेदन आएगा तो विद्यार्थी पता लगे कि और भी संख्या में आवेदन करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके लिए आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। रही बात आपके पीईटी 2023 के विज्ञापन को लेकर के कि आखिर ये विज्ञापन कब तक आएगा, मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूँ पीईटी 2023 का जो विज्ञापन है आप सभी लोगों का, ये विज्ञापन आप सभी लोगों को 20 तारीख के बाद देखने के लिए मिल आएगा, ठीक है ना। अगर आयु सीमा में छूट और पीईटी कट ऑफ को लेकर के आज की डेट में मंजूरी मिल जाती है कैबिनेट के माध्यम से, मुख्यमंत्री महोदय मतलब यथा निर्देश दे देते हैं यूपी ट्रिपल एससी को,
चूँकि उनको परिणाम जारी करने के लिए तो पहले ही निर्देश मिल चुके हैं कि जल्दी जल्दी आप परिणाम जारी करिए, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो अन्य भर्ती संस्थान हैं आपके, चाहे वो आपका यूपीपीएससी हो, चाहे वो आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, चाहे वो आपका यूपीपीएससी हो, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड हो, इन सभी की उम्मीदें सिर्फ इसी बात पर टिकी हुई हैं कि हमको जल्द से जल्द आयु सीमा में छूट आदि को लेकर के यथा निर्देश मिल जाए ताकि हम विज्ञापन पे कार्य कर सकें, ठीक है ना। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों का इसीलिए अभी अटका पड़ा है, ठीक है ना, आयु सीमा में छूट आदि को लेकर के ही। और जैसे ही उधर से क्लियरेंस मिलता है, चीज़ें क्लियर होती हैं, आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। काफ़ी सारे ओवरएज विद्यार्थियों का कल्याण हो जाएगा, है ना। भले ही वो हमें आशीर्वाद अपना प्रदान करें चाहे ना करें, लेकिन वो हमारे बड़े भाई बहन हैं, जाहिर सी बात है उनका आशीर्वाद मन से तो मिलेगा ही, भले ही व्यक्त ना हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोग सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके टीजीटी पीजीटी की पद संख्या बढ़ोतरी को लेकर के। पद 100% बढ़ने, उसमें कोई टेंशन नहीं है ना। आप लोगों को लगभग 11,000 के ऊपर ये विज्ञापन होता हुआ दिखेगा। दूसरी चीज़ें यह है कि नया संस्थान आप लोगों का बनने चल रहा है, आयोग बनने चल रहा है। इस आयोग के माध्यम से आप लोगों को प्रधानाचार्यों की वैकेंसी, संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की वैकेंसी, साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती, एडेड जूनियर की भर्ती, ये सारी चीज़ें क्लियर होती हुई दिखेंगी। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए जो हाई कोर्ट का आदेश रिजर्व हुआ था, वो आदेश के आने की सूचना प्राप्त हो गई है कि ये आदेश आप सभी लोगों का 25 जुलाई तक ये जारी किया जा सकता है, ठीक है ना। मतलब जुलाई लास्ट वीक में ये आप लोगों का जारी कर दिया जाएगा। अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों की काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब ये वैकेंसी राम नाम सत्य हो गया है, नहीं, ये वैकेंसी अभी भी जिंदा है और आप सभी लोगों को काउंसलिंग कराने का मौका मिलेगा, क्योंकि इसमें पदों की किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई। 8,500 के नए अध्यासन जरूर आ गए, है ना। तो इसका विज्ञापन आपको नया आयोग ही जारी करेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है, वो आयोग आप सभी लोगों को काफ़ी विस्तृत, कानूनी, अधिक शक्तियों वाला, कि बार बार शासन से निर्देश न प्राप्त करना पड़े, वैधानिक शक्तियों से परिपूर्ण, कि अध्यक्ष सदस्य मिल करके ये निर्णय ले पाएँ। दूसरा, इसमें न्याय विभाग और कार्मिक विभाग का भी एक डिपार्टमेंट होगा, ताकि विद्यार्थियों को बार बार कोर्ट आदि भागना ना पड़े। यदि उनकी किसी प्रकार की वैधानिक समस्याएं हैं या किसी प्रकार का उनका मंतव्य है, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उस बोर्ड के सम्मुख वो अपना प्रत्यावेदन दे सकेंगे और उनके आवेदनों पर विचार किया जाएगा। सारी परिस्थितियाँ आप लोगों के फेवर में बन रही हैं, खिलाफ नहीं है, फेवर में बन रही है। इसलिए टेट सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटीजीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल आदि के नोट्स प्राप्त करने के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।